हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन फाइंड आउट करना सीखा था। उसके कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे। आई होप आप सीख गए होंगे कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात करेंगे। ओके, जो हमारे सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, सपोज हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ABC। ओके, सो दिस इज़ 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री है आपका, और ये एंगल अगर आप थीटा लेते हैं, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा लेते हैं तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। और अगर हम ये इस एंगल को थीटा ले रहे हैं, जो भी आप एंगल सपोज करते हैं, उसके सामने वाली जो साइड है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड है, उससे हम परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर ये हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका बचा हुआ साइड है, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। सो क्या हुआ, अगर आप एंगल यहाँ सपोज करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर आप एंगल ऊपर सपोज करेंगे, सपोज जैसे हम एक और डायग्राम से समझते हैं, ये हमने अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ABC, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब अगर आप एंगल यहाँ थीटा लेते हैं, ओके, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, अदर साइड इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम हम सभी को अप्लाई करना आता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमेशा, ये वाली जो साइड है हाइपोटेनियस, ये हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, इसका वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो जो साइन थीटा है, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड आउट करें तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा, ये थ्री फंक्शंस रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन। ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब अगर आप इन चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको क्या याद रखना है, जो अपोन वाली चीज़ें हैं, जैसे आपने ये लिया है PBP। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या है, HHB। आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। ठीक है, मैंने हिंदी में लर्न किया था क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने यहाँ LAL एंड KA मैंने इस तरह से लर्न किया था। L मतलब परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, A मीन्स आधार, आधार बटे कर्ण, एंड लंब बटे आधार। तो इस तरह से आप इससे लर्न कर सकते हैं। अब ये जो T रेशोज़ हैं, इनके अपोजिट साइन भी होते हैं, जैसे साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल में आपके, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos सेक थीटा। ठीक है, मतलब साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो होता है cos सेक। ओके, नाउ कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। ओके, एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ठीक है, यानी कि अगर आप साइन थीटा की
वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड करेंगे तो p/h हो जाएगा। अगर मुझे कॉसेक की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, अगर मुझे कॉसेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा आपका h/p, उल्टा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, रेसिप्रोकल। एंड सेक थीटा कॉस का सेक, तो सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा, रेसिप्रोकल, सो h/b हो जाएगा। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p। क्लियर? तो ये सिंपल से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी रेशो पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो, साइन थीटा की वैल्यू आपको 4/5 दिया। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह से हम रेक्टेंगुलर सिस्टम लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये जो बेसिक चीज़ें आई होप आप सभी को पता होंगी। ये एक्स एक्सिस लिया हमने और ये एक्स डैश, ठीक है, नेगेटिव, एंड दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ वाई डैश। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट सिस्टम्स है, रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट सिस्टम है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसमें होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन फंक्शन साइन थीटा और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, अदर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन थीटा और टैन थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और साइन और कॉस इसमें नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का जो रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, अदर जो भी साइन और टैन वाले क्वाड्रेंट फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 4/5। अब ये 4/5 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कि यहाँ हम एक्स और वाई ले रहे हैं। ठीक है, अब साइन थीटा 4/5, आपको पता है जो साइन थीटा होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं इसमें इसमें इस तरह से परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बनाऊँ, अगर मैं ये वाला एंगल थीटा लेती हूँ, ये आपका ये ओरिजिन हो गया ओ, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ओके, अब देखो परपेंडिकुलर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 4/5। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 4 है और हाइपोटेनियस 5 है। तो आप बेस फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें बेस स्क्वायर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर करके आप माइनस में ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 16। ठीक है, तो ये बेस स्क्वायर ये हो जाएगा, जब आप माइनस करोगे तो 9 बचेगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, तो बेस हो जाएगा आपका 3। तो जो बेस की वैल्यू है वो आपकी कितनी आई है, 3। ओके, आपका परपेंडिकुलर 4, बेस 3 एंड हाइपोटेनियस 5। ठीक है, अब ये तीनों फंक्शंस आपके पास हैं, तीनों वैल्यूज़ आपके पास हैं, साइड्स एक्चुअली फंक्शंस साइन थीटा होते हैं और परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस ये साइड्स हैं। तो तीनों साइड्स की वैल्यू आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको साइन थीटा दिया हुआ है तो आप इजीली कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा होता है, अभी हमने सीखा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 3, तो 3/5 हो जाएगा। अगर मुझे टेन थीटा फाइंड करना है तो टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है, 4 और बेस है आपका 3। ओके, एंड अगर आपको कॉसेक फाइंड करना है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, मीन्स 4/5 का 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉस का रेसिप्रोकल सेक फाइंड करना है तो सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3
एंड 10 का कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो हमने ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। अब हम कुछ फार्मूलेज, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज देखते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी क्वेश्चन फिजिक्स में जो कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो उनमें यूज़ होंगे, ठीक है। देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूले ये मैंने पहले से लिख लिए हैं ताकि आपका टाइम से हो। अब इम्पोर्टेंट फार्मूले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेसिक फार्मूले सभी को पता है, लेकिन एक बार ये सभी आपको लर्न करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। एंड ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर मैं साइन, कभी कभी जो थीटा एंगल जो है वो माइनस में आ जाता है, अगर साइन माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, उसका माइनस साइन जो है वो आगे आ जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ओके। टेन थीटा, तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ये दोनों साइन और टेन ये तो माइनस में हो जाते हैं, अगर माइनस थीटा है तो माइनस में हो जाएंगे, लेकिन कॉस एक एक्सेप्शन फंक्शन है और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पॉजिटिव होता है ये, ओके। देखो उसके बाद में इसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे आगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके। और अगर माइनस में है, ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए कॉस बी। अगर मैं साइन की बात करूँ तो इसमें साइन कॉस दोनों आएंगे, लेकिन कॉस की बात करें तो कॉस में पहले कॉस वाला फंक्शन आएगा, उसके बाद साइन आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी एंड साइन ए साइन बी। और ध्यान रखना है कि अगर मैं पॉजिटिव कॉस ए प्लस बी लेती हूँ तो यहाँ पर माइनस आएगा, और ए माइनस बी लेते हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा। फिर टेन ए प्लस बी, तो ऊपर आपका प्लस आएगा, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, ओके। और जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे ए माइनस बी के लिए, ओके। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। वन मोर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला साइन 2a कॉस 2a और टेन 2a, ये फॉर्मूले भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में। तो साइन 2a 2 साइन a कॉस a होता है, और कॉस के 3 फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, ओके। ए के प्लेस पे आप कोई भी वैल्यू आपको जो गिवन है वो पुट करेंगे। तो इसी को हम cos 2a के लिए 2 cos स्क्वायर a माइनस a भी होता है, और अगर इसको साइन फंक्शन में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिखेंगे, ओके। टेन 2a इज इक्वल टू 2 टेन a डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a। और ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी फॉर्मूलेज हैं, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी का 2 साइन a कॉस b होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्लस के प्लस पे माइनस साइन है तो आपका हो जाएगा साइन और कॉस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉस के लिए है, तो कॉस के लिए दोनों में कॉस फंक्शन आएगा, और पॉजिटिव है तो दोनों में कॉस फंक्शन आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और साइन आ जाएगा, साइन ए साइन बी, ओके। इसी तरह से साइन सी प्लस साइन डी के जो फॉर्मूले है 2 साइन सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ओके। अगर पॉजिटिव है तो ये जो साइन पहले आएगा कॉस बाद में आएगा, अगर नेगेटिव है तो कॉस पहले आएगा और साइन बाद में आएगा, ठीक है। सी प्लस डी और सी माइनस डी, सी पॉजिटिव है पहले ही लिखेंगे सभी में और नेगेटिव एंड में, ओके। कॉस सी प्लस कॉस डी, ओके। ये साइन का है, ये कॉस का है, अगर पॉजिटिव है तो आपका कॉस कॉस हो जाए, और अगर नेगेटिव है तो दोनों फंक्शन साइन के होंगे, और यहाँ पे आगे माइनस साइन लगेगा, ओके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ओके।